नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 5 दिनों से, यानी आज का भी दिन मिला लो तो 5 दिनों से यहाँ पे पूरे तरह से मार्केट रॉकेट बना हुआ है और पांचवा दिन लगातार ग्रीन में क्लोजिंग दिया, यानी ग्रीन कैंडल बना है। आप निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ पे पूरी तरह से धाए धाए जो है बाजार उड़ता ही जा रहा है, रॉकेट पे सवारी कर रहा है। तो क्या हम ये मान ले कि अब बाजार ऊपर जा रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है, या कुछ दुविधा है, या मन में कहीं एक कोने में 1% आपको लग रहा है कि नहीं नहीं शायद सेलर आने वाले हैं? ऐसा बहुत सारा सवाल आपके मन में होगा। तो इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे उसको कवर करने का। और गाइस, साथ में एक इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी आने वाला है, और वो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट को कंप्लीट एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में प्रेशर, पॉलिटिक्स, सत्ता, विपक्ष और मार्केट की जो बेसिक ज़रूरतें, यानी ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, ये सब का एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए जल्दी। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए वो आपसे छूटे नहीं। एक बात आप मान लीजिए कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आप स्टॉक मार्केट सीखने वाले हैं। देखो, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा लोगों ने गैम्बलिंग बना रखा है, बट यहाँ इस चैनल पे आप सीखेंगे एक्चुअल में कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, कब नहीं करना चाहिए, कब दूर रहना चाहिए, यानी डिसिप्लिन की बातें होगी, सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेड, उसके साथ साथ में ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, जो भी बेसिक से एडवांस लेवल की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करिएगा, तो उसके आपका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर दे सकूं। अगर आपका कोई बेसिक सा भी सवाल है तो आप जरूर यहाँ पे दाग सकते हैं कमेंट के अंदर में। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं कर पाया तो अगले वीडियो में करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, वहां भी सवाल पूछ सकते हैं और वहां भी मैं आपको जवाब दे सकता हूं। वहां 3000 के करीब में सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। और लगभग अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को यहाँ पे 50,593, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। बट क्या कह रहे हैं, देखो पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी को भी देखेंगे, दोनों इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक गिरावट के बाद से यहाँ स्विंग बना और फिर यहाँ से फिर बाजार यहाँ, तो ये यहाँ से गिरावट हुई थी, तो बाजार उस स्विंग को टेस्ट कर लिया बैंक निफ्टी को, यानी कि 50,600-700 के आसपास का जो एरिया है उसको टेस्टिंग कर लिया। और कल का वीडियो जरूर देखिएगा, लेवल्स आप लोग को दे दिया था मैंने ये वाला, कि यहाँ बेसिक्स आप नजर बनाए रखिएगा कि ये एरिया रेसिस्टेंस है, इसको हो सके तो यहाँ से अभी रिजेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन अभी बाजार एक्जैक्टली वहां पहुंचा है, अब रिजेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा ये मंडे को पता लगने वाला है। अभी तो फिलहाल मार्केट ने इसकी टेस्टिंग कर ली है, तो बैंक निफ्टी का जो एज है अब बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपको 2-3 चीजों की तैयारी कर लेनी है। पहली कि आपको दिमाग में ये रखना है कि एक तो ये एरिया पूरी तरह से रेसिस्टेंस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि रेसिस्टेंस के ऊपर में चलता जा रहा है तो इसलिए हम बाई कर लेंगे। देखो, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो ये जो इंपॉर्टेंट है खास करके ये, क्योंकि ये जब स्विंग का लो, आप देखोगे यहाँ स्विंग हाई था, यहाँ से जब बाजार आया तो लोअर लोज, फिर लोअर हाइस, तो ये लोअर हाइस था और फिर बाजार उसके बाद फिर नीचे आया। लेकिन उसके बाद फिर आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है तो निश्चित रूप से इसके चांसेस बनेंगे कि बाजार ऊपर की ओर जाए। देखो, ये जो चांसेस बनने की जहां तक बात है तो कभी भी 100% मत सोचना, लेकिन प्राइस एक्शन ऐसा होता है। और आपने प्राइस एक्शन अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तब भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेरों वीडियो पहले भी मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न, यानी ये इसको इस स्विंग को निकाल के इसके ऊपर में ट्रेड करने में कामयाब हो जाए, लास्ट वीडियो में बताया भी था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अगर 50,700 के ऊपर में अगर ये सस्टेन करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से जो बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनके लिए चिंता बढ़ेगा। फिर वो यहाँ से या तो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे और फिर वापस से बायर्स में आ जाएंगे। नहीं तो अगर वो सेल करना है तो भैया यहीं कहीं या थोड़ा बहुत ऊपर का एज ले लो, वहां से सेल कर सकते हो। तो पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट कर लीजिए, 50,680 नंबर नोट करते जाइएगा, 50,780, ये दोनों क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेंगे। इसको आप आसानी से, मतलब आप इतना मत सोचिएगा कि आसानी से टूटने वाले, लेकिन अगर कोई गैप अप कर देता है या कुछ ऐसा करता है तो फिर हमारे पास एक और रेसिस्टेंस मिलेगा जो हमें 51,000 के आसपास का एरिया मिलेगा, यानी कि 51,000। ये 3 रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिए। अभी इस तक पहुंचने में इसको 400 पॉइंट लगेंगे। अगर बाजार इसके ऊपर में भी खड़े होने का चाहता है तो अगला रेसिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 51,327। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाजार को रिजेक्शन लेना चाहिए। 5 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बना चुका है और अगर कोई मार्केट इस तरह से जा रहा है तो फिर उसके गिरने की संभावना भी बन जाती है, क्योंकि जोन नहीं बनाएगा तो फिर दिक्कत, ये भी एक दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। तो रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया बैंक निफ्टी का। अब नोट करिए सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 50,000। अगर गैप अप नहीं होता, गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट होता है तो 50,500
का जो एरिया है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। 20 पॉइंट नीचे भी रख सकते हैं आप, 480 तक का एरिया, ठीक है। पहला सपोर्ट आपका हो गया। दूसरा सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 50,300 के आसपास का एरिया। 20 पॉइंट आप इसमें नीचे भी रख सकते हो। देखो ये जो पॉइंट्स है, जो लाइंस है, वो मैं टेलीग्राम में अर्ली मॉर्निंग में डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिला के जाइएगा सिन्हा स्टॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप देखते हो तो आपको मैंने बता दिया 50,500, 50,300, 20 पॉइंट नीचे भी रखिएगा। और साथ में अब ये राउंड नंबर के आसपास का जो एरिया है, नहीं 50,000, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे के अंदर में। अभी इसके नीचे बाजार जाता है तो फिर अब ये जो कैंडल है, यानी कल का कैंडल, कल यानी कि 20 मार्च का कैंडल, यानी ये जो डोजी कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इसको निकाल देता है बाजार तो फिर बाजार नीचे जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो कैंडल बन गया 20 मार्च का, यानी कल वाला 20 मार्च का कैंडल तत्काल में अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको देता हुआ नजर आएगा इंट्राडे में। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक सभी कुछ हो सकता है। एक चीज हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि बाजार को अगर एज है तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न को ऐसे ही निकालते ऊपर चला जाए, तो देखो जाने का तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर ये बिना जोन बनाया जाता है तो वो मार्केट उतना भरोसेमंद नहीं होता। बात बस इतना ही है। और जो खरीदारी हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में बताने वाला हूं, ये कि खरीदारी जो है वो सिर्फ बैंकों तक सीमित है। आप देखोगे खरीदारी जो है वो सिर्फ बैंकों में हो रही है। लाइक आज आप एक बार देख ही लेते हैं, वीकली ऑफ भी हो चुका है, एक बार वीकली भी देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखिए आईसीआईसी में क्या बबल, आप समझ सकते हैं ना, ये बूम 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 बढ़ता ही जा रहा है आईसीआईसी बैंक में। तो ये थोड़ा सा चिंता का सबब तो है कि क्योंकि सिर्फ बैंकों में खरीदारी और बाकी स्टॉक्स में खरीदारी नहीं हो रही। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं हर एक स्टॉक्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसके विषय में चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और उसमें मैं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट फुल मार्केट एनालाइज करने वाला हूँ। और ये सैटरडे संडे आप बैठ के आराम से देखिए और समझिए मार्केट को कि मार्केट किस तरह से चलेगा, तो वो वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। तो आईसीआईसी को देखते हो तो ये देखो बहुत तेजी से ऊपर खींचा, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, जबकि मार्केट में दूसरे स्टॉक्स उस तरह से काम नहीं कर रहे। इसके लिए अलग से वीडियो में डालने जा रहा हूं। अभी देखोगे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देखते हो तो यहाँ भी आप देखोगे स्विंग की तरह अच्छी खरीदारी हुई है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न के आसपास में कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है। तो बैंक निफ्टी जिस तरह से चल रहा है, यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ बता दिया। और एक बार वीकली में भी, क्योंकि वीकली ऑफ हो चुका है, फ्राइडे आज, तो एक बार बैंक निफ्टी को वीकली भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर जल्दी से निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेंगे। देखिए वीकली को देखते हो तो अब ये 1-2 वीक की बात नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 13 जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक को निकालकर ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन है एक रेसिस्टेंस पॉइंट। देख रहे हो ना, यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है, दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है। यहाँ एक बड़ा वीकली कैंडल बना था, उसके बाद 2 एंट्री कैंडल बना के फिर एक बड़ा बना। अब वापसी में बाजार में यहाँ पे रेसिस्टेंस का ही काम करेगा ना। अगर यहाँ पे भी बाजार इसको ऐसे ही बाईपास करने वाला है तो जरूर यहाँ पे हमें सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये एरिया तत्काल में, ये जो डोजी कैंडल दिख रहा है ना, स्पिनिंग टॉप रेड वाला दिख रहा है ना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बना हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बाजार के पास जो एज है वो ज्यादा से ज्यादा 51-300 तक जा सकता है मार्केट। उसके बाद उसको वहां कहीं जोन बनाना चाहिए और फिर निकालना चाहिए। लेकिन अगर ये पहले ही ऐसे निकाल देता है तो फिर बात ही अलग है। फिर तो आप क्या ही कहने इस मार्केट के। आपको जो चीज समझना है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें यह समझाने वाला हूं कि बाकी स्टॉक्स के अंदर में खरीदारी हो रही है या नहीं हो रही है, या सिर्फ बैंकों में हो रही है। फिलहाल तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि बैंकों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये 9 वीक के ऊपर में, अगर आप वीकली आईसीआईसी का वीकली चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो पूरा बाईपास करके 1-2 वीक का नहीं है, पूरा कई आप देखोगे 2005 जुलाई से लेके 2024 से लेके पूरा का पूरा लगभग 1.5 साल का पूरा निकाल के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। इस वीक में 7-7.5% आईसीआईसी बैंक ऊपर चला गया। एक पूरे जोन में मार्केट काम कर रहा है। सतर्क रहना है इस मार्केट में भाई। चलिए निफ्टी का शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी को हम पहले एक बार यहाँ पे आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम के अंदर में, और वनडे टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं पहले। देखिए वनडे टाइम फ्रेम में जब आप निफ्टी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि निफ्टी ने वाकई में, जैसे बैंक निफ्टी ने रॉकेट रफ्तार पकड़ी हुई है, निफ्टी भी यहाँ रॉकेट पे सवार है। आप देखेंगे आप 3, 4, 5वां दिन लगातार ग्रीन कैंडल क्लोज किया है और आज 400 की टेस्टिंग की है, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। 400 से आज रिजेक्शन मिला है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, वो ये कि अब देखोगे इससे पहले भी ग्रीन कैंडल बताए ऊपर क्लोज करा था, यहाँ भी कल भी ऊपर क्लोज किया था, आज थोड़ा सा रिजेक्शन मिलकर नीचे कहीं ना कहीं क्लोज किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कल मैंने आप लोगों को कल क्लियर कट बता दिया था कि 360 से लेकर 400 तक का एज है ऊपर में, आप तैयारी करके रखिए, क्योंकि मार्केट इस जोन के ऊपरी हिस्से को भी टेस्टिंग कर सकता है। तो कर लिया है बाजार ने। अब क्या इसके ऊपर भी जाने की संभावना? देखिए संभावना तो बहुत कुछ है बाजार के अंदर में, लेकिन आपको यहाँ अलर्ट रहना है, क्योंकि ये एरिया जो है अब वो रेसिस्टेंस, कंप्लीटली रेसिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पे आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी जो एरिया है वो भी रेसिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे सावधान रहना है, हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है। 460
400 से 350 से लेके यानी कि 360 यानी 23,360 से लेके 400 तक का जो एरिया है वो पूरा रेसिस्टेंस रहेगा। तो रेसिस्टेंस नंबर 1 यहाँ आपको नोट करना है, 23,360 इज द रेसिस्टेंस। अगर गैप डाउन छोटा भी हुआ या फ्लैट हुआ तो ये रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 23,400 का रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 23,460 का रेसिस्टेंस रहेगा। रेसिस्टेंस 1, 2 एंड 3 ये नोट कर लिया आपने। अगर 460 के ऊपर में बाजार ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो लगभग मिलेगा आपको राउंड नंबर, जो कि होगा 23,527 का एरिया। ये आपको नोट करना है 4 रेसिस्टेंस। देखिए बाजार जिस तरह से कोशिश में लगा हुआ है तो बाजार ये कोशिश करने में कोई ऐसा नहीं कि उसके पास एज नहीं है। एज देखिए अगर धीरे धीरे अगर आप बोलोगे तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 400 तक का एज है, लेकिन चूंकि अब इसकी क्लोजिंग यहाँ के आसपास में मिली है, अभी मुझे ऊपर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है मार्केट, लेकिन चूंकि 5 दिन से जिस तरह का ये मार्केट चल रहा है वो बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखोगे जो सेलिंग हुई थी वो यहाँ से हुई थी और हम ये वेट भी कर रहे हैं कि अगर अप ट्रेंड की शुरुआत भी करनी तो 23,800 के आसपास पे करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। रेसिस्टेंस बता दिया, अब आपको यहाँ पे सपोर्ट नोट करिए और लेवल्स नोट कर लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम में आप लोगों को दे भी दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। अभी देखोगे नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट अगर गैप अप हो गया तो 360 का एरिया क्या करेगा, पहला सपोर्ट अगर गैप अप हुआ तो इनकेस अगर गैप अप होता है तो 23,360 का एरिया फर्स्ट यहाँ पे आपको सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मेन सपोर्ट क्या हो गया, अब आप नीचे आ जाइए, वो आएगा 23,260 का एरिया एक सपोर्ट है, और फिर 22,160 यहाँ बीच के अंदर में एक 100 का जो नंबर है यानी कि 23,100 वो तत्कालिक सपोर्ट है, बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक काम कर सकता है इंटरडे में। और उसके बाद 23,160 का एरिया जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी जो अच्छा सपोर्ट जब आप मुझसे पूछने के लिए आओगे तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा, ये 19 मार्च का कैंडल आपको नोट करना है। इसके आसपास में अगर मार्केट आता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है और कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आए तो एक्चुअल में जो अच्छा सपोर्ट वो 23,000 और आपके उसके नीचे यानी कि 22,860 के आसपास का इलाका जो है वो एक अच्छा सपोर्ट होगा। बट ठीक है, इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया 23,260, 160 और फिर 23,000 के नंबर रहेंगे। बाकी आगे देखेंगे कि क्या इतना बड़ी गिरावट होती है या फिर यहाँ से बाजार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। आपको कंप्लीटली प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन अगर ऊपर की ओर रेसिस्टेंस को निकालता है, किसी भी रेसिस्टेंस के ऊपर में समय बिताता है और एक ब्रेकआउट करता है तो अप ट्रेंड की संभावना बन जाती है और फिर अप ट्रेंड ऊपर के ट्रेड समय एज पर ट्रेंड, मार्केट का आज का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमको अप ट्रेंड के लिए जाना चाहिए, और मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन ट्रेंड यानी कि पुट साइड में जाना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड में जाना चाहिए, लेकिन हमें एंट्री पॉइंट ढूंढनी पड़ेगी और यही सब मैं सिखाता हूं। अगर आप चाहे तो मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं। ये नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 2 अप्रैल से गाइज, यहाँ अप्रैल नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और जो बिगनर्स है उनके लिए ह्यूज डिस्काउंट भी है। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और जानकारी लीजिए कि किस तरह से आप लाइव क्लास में यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए क्लास के अंदर में ट्रेडिंग करने का जो साइकोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है वो बदल जाएगा। वो जब आओगे तभी आपको पता लगेगा। आप कॉल करिए और अपना डेमो भी आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। आई होप कि आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अच्छे तरह से समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।